नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई एक्साइज जो आपको पता है 78 पोस्ट, इसका एग्जाम जो है आपका 12 जुलाई को दोस्तों होने वाला है। ठीक है, समय आपके पास कम है। आपको क्वेश्चन देखिए, इतना ध्यान रखिए कि जो भी आपका प्रश्न आपका आने वाला है, कथन निष्कर्ष प्रश्न आने वाला है, मिलान करने वाला प्रश्न आने वाला है, असत्य सत्य, इस तरीके से देखिए आपका प्रश्न आने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो भी आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसका आज हम टेस्ट देखने वाले हैं। पूरा आप इसको देखिए, क्लासरूम का ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है। क्वेश्चन जिस तरीके से आपको प्रश्न पूछ रहा है वैसे ही आपको जो है प्रश्न हम करवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखना है, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि आप लोग अभी तक कितना तैयार किए हैं अपना तैयारी, और कितना आप लोग जो है अभी स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, जो आपका दृष्टि हिस्ट्री है वो आपका डेली आपका टेस्ट स्टार्ट हो, क्योंकि टेलीग्राम आपका जो है स्टार्ट हो गया है, बैन हुआ था एक हफ्ता के लिए, अब वो सही हो गया। 5 बजे आपको डेली पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी जो एडिटोरिया एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको आगे का वीडियो जो है मिल पाए। 12 जुलाई तक जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहता है तब, क्योंकि देखिए बहुत अधिक मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने में, आंसर वगैरह निकालने में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला कथन आपका है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरा है कि संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के पास होता है। तीसरा की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। चौथा की बात करते हैं तो राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को भी टाल सकता है या फिर उसको पूरा माफ कर सकता है। तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 यानी चारों कथन हमारा जो है सही दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका बिहार दरोगा पीटी हो या फिर आपका मेंस हो, इस तरीके से आपका प्रश्न अब जो है आ रहा है। तो हमको ऐसा ही प्रश्न जो है बना करके जाना चाहिए, रिवीजन करके जाना चाहिए। अब देखिए मिलान करने वाला का प्रश्न आ गया। देखिए रिपोर्ट सूचकांक और जारीकर्ता दिया गया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। बात करते हैं विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आपका विश्व बैंक हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करते हैं तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क होगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है। कथन ए है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान द्वारा हॉर्मुज जल संधि में लगाए गए सुरक्षा शुल्क को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन घोषित किया है। वही कारण आर की बात करते हैं तो हॉर्मुज जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां पारगमन मार्ग के अधिकार के तहत जहाजों को बिना किसी बाधा या शुल्क के गुजरने की अनुमति प्राप्त है। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए व्यापारिक पवन से संबंधित निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए है कि व्यापारिक पवन हर वर्ष व्यापारिक पवन वर्ष भर एक अनिश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन है। ठीक है, वही कारण आर की बात करते हैं तो इन्हें ट्रेड पवन कहा जाता है, जो जर्मन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पथ। तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है परंतु आर गलत है। एक सेकेंड, हमको ऑप्शन नंबर डी बनाना है। तो डी में देखेंगे तो आपका डी आ गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। ए गलत है परंतु आर हमारा सही है। क्या है, ए गलत है परंतु आर हमारा जो है सही है। 5वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए दोस्तों पूरा प्रश्नों को देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा गया है मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कथन ए है कि वेग, त्वरण, बल, दाब और संवेग सभी सदिश राशियां हैं। वही कारण आर की बात करते हैं। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिणाम है ना, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सामाजिक अवधारणा और प्रतिपादक दिया गया है, सामाजिक अवधारणा और प्रतिपादक दिया गया है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही है, ठीक है। सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो मैक्स वेबर सही है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो एमिल, है ना, एमिल दुर्खिम, ये भी सही है। डी हमारा सत्य है क्योंकि लास्ट में यही बचता है। देखिए नगरवाद की बात करते हैं चार्ल्स कूले, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प का एक समान है ना, तो किसी न किसी तरीके से बाकी एक भिन्न है, तो इसका चयन करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे 8वें का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन ए है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है सीमित है। वही कारण आर की बात करते हैं तो न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो 9th का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 10 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। यहाँ पर देखिए यंत्र है और आपका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है। आराम से इसको वीडियो रोक करके बनाइएगा, ऐसे ही देखिए आपका प्रश्न जो है परीक्षा में आएगा। विद्युत मोटर की बात करते हैं तो आप सभी पता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3, 4 जो है सब सही है। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहले आपको हो जाएगा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हो जाएगा, फिर भारत स्त्री महामंडल की स्थापना होगा, फिर आपको हो जाएगा तारकेश्वर आंदोलन और आपको हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। तो आप बोल सकते हैं 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे देश दिया गया है और आपका राष्ट्रीय पशु या फिर पक्षी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपको हो जाएगा कंगारू होगा। कनाडा की बात करते हैं तो हो जाएगा गंजा ईगल। जापान की बात करते हैं तो सी का आपको हो जाएगा आइबिस। और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो रॉबिन रेडबेस्ट होगा। तो इसका आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताना है, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 13 का सी सही होगा। इसमें कुछ मैथ का ही प्रश्न है तो इसका आंसर आपको देंगे, आप इसको आराम से बनाइए क्योंकि देखिए मैथ रीडिंग बनाए आप आराम से क्वेश्चन अधिक नहीं बना सकते हैं। देखिए विश्व की प्रमुख नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राइन नदी विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। दूसरा है कि राइन नदी को कोयला, है ना, कोयला नदी भी कहते हैं। और तीसरा कथन है कि रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा बनाती है। तो 15 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा हमारा देखेंगे तो कथन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे। सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था, बिल्कुल सही है। इन्होंने उत्तरी भारत से पकी ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को जो है ग्रहण किया, ये भी देखिए सही है। इनकी राजकीय भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी थी, ये आपका देखिए असत्य है। बाकी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने लिखा गया है वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण किया तथा वेंकट नामक नगर स्थापना किया था, आपका जो है सही है। 20 द्रव्यमान है ना, 20 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। कण के ऊपर जाने के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ -1 जूल हो जाएगा। बी देखेंगे तो सही आंसर होगा। कथन ए है कि 20वीं सदी के प्रथम में, आपकी जगह फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है वैसे ही है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मंदिरों से आधुनिक मंचों तक सफल, है ना, आपको जगह सफर केवल स्थान परिवर्तन नहीं था बल्कि यह इन कला रूपों के पुनर्गठन और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया थी। कारण आर की बात करते हैं तो एंटी नाच, है ना, एंटी नाच आंदोलन के प्रभाव और औपनिवेशिक मानसिकता के कारण पुनर्जागरण काल के संरक्षकों ने
नृत्यों से श्रृंगार के कामुक तत्वों को हटाकर उन्हें केवल आध्यात्मिक और भक्तिपरक के रूप में जो है प्रस्तुत किया था। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा 18 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमारा गलत आंसर क्या है। मंदसौर संधि की बात करते हैं तो 1819 ये आपका सत्य है। बाकी पूना की संधि की बात करते हैं 1870 सही है, और सुगौली की संधि की बात करते हैं तो 1816 हो जाएगा, और ग्वालियर की संधि की बात करते हैं 1817 हो जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो इसका आंसर इसका जो भी आपको डाउट होगा नंबर लिखिएगा कमेंट करके, क्वेश्चन का नंबर आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा अगर आपको डाउट रहेगा तब। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। जैसे जनगणना की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा सांख्यिक डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रह। प्रतिभागी अवलोकन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा शोधकर्ताओं के समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करना। कैश स्टडी की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन का गहन और विस्तृत अध्ययन करना। साक्षात्कार की बात करते हैं तो लिखा गया है उत्तरदाओं, है ना, उत्तरदाओं से आमने सामने बैठकर सवाल पूछना। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ये भी देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया है। तो शब्द की बात करते हैं, देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर, और इसका उत्तर जो है बी होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। जैसे बारदौली सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय की बात करते हैं तो NG रंगा। उसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी की बात करते हैं तो फजलुल हक। बकास्त संघर्ष की बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो इसका आंसर जो है 25 का सी जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है कि हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही हमारा कथन क्या है वही आपका प्रश्न पूछ रहा है 26 नंबर। जैसे भारत के पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन का जो है अनावरण हाल ही में गुरुग्राम में किया गया। ये देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स ने अपना 191वां स्थापना दिवस जो है मनाया है, ये भी सही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 10वां स्थान पर जो है रखा गया है, ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। कोशिका विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोशिका विभाजन को सबसे पहले विरचाऊ ने 1855 में देखा था। ठीक है, दूसरा है कि सूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। तीसरा की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका में 4 संतति कोशिकाएं बनती है। चौथा की बात करते हैं कैंसर की स्थिति में अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन होता है। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा, बी होगा, 2, 3, 4 होगा। क्या होगा, 2, 3, 4 जो है सही होगा। 28 नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए 29 नंबर है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। 29 नंबर जैसे समानता का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 से 22। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 29 से 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो 25 से 28 होगा। इसका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का। जैसे लिखा गया है पोर्टजोल, है ना दोस्तों, पोर्टजोल की बात करते हैं तो हो जाएगा शीत समशीतोष्ण होगा। उसके बाद चरनोजम की बात करते हैं तो समशीतोष्ण शीत स्टेपी होगा। उसके बाद स्पॉड जॉल्स ये आपको हो जाएगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण। लेटराइट की बात करते हैं तो उष्ण एवं आर्द्र होगा। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है 31 का। देखिए ध्वनि तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग हो। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जो है होमवर्क से जो है स्टार्ट किया गया है, और ये आपका दृष्टि क्विक बुक है। आपको पता है कि दृष्टि क्विक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, और ये पीसीएस लेवल किताब होता है, इसमें थ्योरी बहुत बेहतर दिया होता है। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है आपको हम बताते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो देखिए BPSC है जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा जो आपका आने वाला वैकेंसी है, बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आने वाला है, BSSC
उसका देखिए एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका 7वां संस्करण है जो कि आपका नया एडिशन किताब है। कैसे टेस्ट कराते हैं, 55 दिन में आपको जो है किताब पूरा समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इसी किताब से थ्योरी और जो पार्ट होता है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको देखिए 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से होगा और रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके साथ जो टेस्ट लोग बना रहे हैं कितना आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं, आपसे कौन कौन आगे है, कौन कौन पीछे है, आपको रैंक लिस्ट से मालूम चल जाएगा अपना क्षमता। और जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है हाईलाइट पीडीएफ देंगे। इससे क्या होता है कि आप जब चाहें उसको रिवीजन कर सकते हैं। 55 दिन में आपको बैच खत्म हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है 5 PM शाम में होने वाला है। अब फी की बात करते हैं तो इसका जो है 98 रुपये रखा गया है। अगर हम 60 सीट की बात करते हैं तो आपका एक सेट 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। टेलीग्राम में जाइए, आप टेलीग्राम ओपन करके देखिए, आपको पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड किया है, आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बैच वैसे आपका 1 जून में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है करीबन 10, 11 या फिर 12 सेट आपका हुआ है, क्योंकि बीच में टेलीग्राम ऑफ हो गया था, मतलब टेम्पररी जो है बंद कर दिया गया था। आप कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा और 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 13 हुआ है, 13 आपका सेट हो गया है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट होगा आपका सेट नंबर 14 होगा। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना परीक्षा में, स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, सत्य वगैरह, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन हम अरेंज करा रहे हैं, ताकि आपको देखेंगे इस तरीके देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बिल्कुल एग्जाम की तरह क्वेश्चन आपको। तो मैं भाई इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपना इतिहास बेहतरीन कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। होती है ये आपका सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है ना, माफ कीजिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये भी देखिए आपका सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी ना तो एक गलत है, माफ कीजिएगा, ना तो एक सही है ना ही दो। 32 नंबर का देखेंगे तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देखेंगे रीजनिंग मैथ जो भी है रीजनिंग ही है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से कौन नुस्खा ए दिलकुशा नाम पुस्तक का लेखक था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका भीमसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, भीमसेन, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन का प्रावधान, ये भी देखिए आपका सही है, ग्राम पंचायत वगैरह बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक गलत है ना ही दो, मतलब दोनों हमारा जो है सही है। कथन ए है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कारण आर की बात करते हैं तो मोसले ने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार की तुलना में उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। तो 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के संदर्भ में निम्न कथन दिया गया है ए और बी, जैसे कथन ए है हिमालय प्रायः धनुष की आकृति में है। कारण की बात करते हैं तिब्बत के पठार की ओर इसका ढाल मंद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। सम्राट और उपाधि दिया गया है, सम्राट और उपाधि, जैसे समुद्रगुप्त की बात करते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त का, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा पराक्रमांक होगा। स्कंदगुप्त की बात करते हैं, स्कंदगुप्त, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा क्रमादित्य होगा। चंद्रगुप्त अद्वितीय की बात करते हैं तो विक्रमादित्य। अशोक की बात करते हैं तो प्रियदर्शी होगा। 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय आय का विस्तृत रूप की बात करते हैं बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्मारक और स्थान देश दिया गया है, चलिए बनाते हैं। तो इसमें पूछा गया है सही सुमेलित हमारा क्या है 40 का, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए विकिरण दिया गया और आपका तरंगदैर्घ्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो एक्स किरण की बात करते हैं तो दूसरा में हो जाएगा, पराबैंगनी की बात करते हैं पहले में, दृश्य विकिरण की बात करते हैं चौथा, और अवरक्त जो है आपको हो जाएगा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी 2143। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति जो है सही होगा। 43 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। कथन 1 है किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के लिखा गया है सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से फियोर्ड तट का निर्माण होता है। दूसरा है कि आपका समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से रिया तट का निर्माण होता है। तीसरा है कि नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धस जाने से लिखा गया है डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है, तो सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो 44 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी
2 और 3 जो है आपका गलत है, बाकी पहला आपका सही दिया गया है। अगला कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। दोस्तों विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 46 नंबर का। देखिए 46 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन ये है कि लिखा गया मधुबनी चित्रकला का गहरा संबंध बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से है। कारण की बात करते हैं तो इस चित्रकला का उद्भव और विकास मुख्य रूप से मिथिला की स्थानीय लोक परंपराओं और संस्कृति में हुआ है। ठीक है, तो 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है, अशोक के धम्म की परिभाषा लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राहुलोवाद सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 का देखेंगे दोस्तों, देखिए 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है ना। तो 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। बहुत प्रचुर से है ना, बहुत प्रचुर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पर्याप्त डैश से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यथेष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है, सही बताना है दोस्तों 52 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे सुरक्षा परिषद को मुहावरे के रूप में दुनिया का पुलिसमैन भी कहे जाते हैं। परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए की जाती है, फिर वर्षों के लिए करती है। प्रक्रिया संबंधित मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत अनिवार्य है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना किया था, सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो 1 और डी मतलब 1 और 3 आपका जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एडुटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया, बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, और फी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फी नहीं है, बहुत कम ही फी है, पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब देखिए फी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है, और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा, और आपको जो है 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे, 89 रुपये में आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा, दोपहर में पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्या देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न आप देखेंगे तो मिलान करके बताना है। क्वेश्चन देखिए बहुत तगड़ा तगड़ा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 54 का आंसर देखेंगे तो मिलान करके बताना है, तो आप चाहे तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए पाउली का अपवर्जन लिखा गया, अपवर्जन नियम की बात करते हैं तो हो जाएगा किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। हुंड का अधिकतम बहुलता नियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक सभी कक्षक खाली हो। उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत की बात करते हैं तो किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ सटीक निर्धारण असंभव। ठीक है, अफवाहों का नियम की बात करते हैं तो परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि मार्च 2026 में पुणे में गौटेक नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाय आधारित अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। कारण की बात करते हैं तो भारत सरकार ग्रामीण आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए पंचगव्य उत्पादों के व्यवसायीकरण और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो
तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर, मतलब ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय शक्तियों ने किस आधार पर दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण किया है? तो देखिए इसका 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक स्तर और संगठनात्मक श्रेष्ठता हो जाएगा। अगला कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये हो जाएगा एड्रीन होगा। क्या होगा? एड्रीन। 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 5। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति घटती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में आंग्ल समुदाय के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। कथन ए है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में थल सेना का कर्नल का पद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और नौसेना कैप्टन के पद के समक्ष होता है। कारण की बात करते हैं तो भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद एक 4 स्टार रैंक है जो सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के समक्ष होता है। ठीक है, समक्ष होता है। तो देखिए 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए भारतीयों ने ईरानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था, ये आपका सत्य है। बाकी सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। सिकंदर यूनानी शासक था, इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका केवल 1 गलत है, बाकी 2 और 3 जो है सही है। मिलान करके बताना है 63 नंबर का। सोडियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बिना लीजिए, उसे देखिए दूसरा में चला जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपको हो जाएगा पहले में NaHCO3। नीलाथुता की बात करते हैं चौथा, फिटकरी का हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 64 की बात करते हैं तो देखिए 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये हम देखिए कल्प दिया गया और आपका शक दिया गया है, मिलान करके बताना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं 65 नंबर का। तो लिखा गया है पैलियोजोइक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आपका कार्बोनिफेरस होगा। मेसोजोइक की बात करते हैं तो हो जाएगा जुरैसिक। सोनोजोइक की बात करते हैं दोस्तों सोनोजोइक, तो ये आपको हो जाएगा तीसरा ओलिगोसिन। और नियोजोइक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मतलब तो आप बोल सकते हैं 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति और उपाधि दिया गया है 66 नंबर का, तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे वल्लभ भाई पटेल, भारती बिस्मार्क, उसके बाद अब्दुल गफ्फार खां, बादशाह खान, सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों के देशभक्त, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन 1 है कि मोती की मुख्य रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। दूसरा है कि माणिक्य और नीलम मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, तो सही पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से पाठक के अनुसार मैथिली को बिहार के किस क्षेत्र से गहरा संबंध बताया गया है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरहुत अथवा मिथिला हो जाएगा। ठीक है, 69 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। पुंची आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन 1 है कि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होता है। दूसरा है कि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होता है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन 1 है कि अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली जो है स्थापित किया था। दूसरा है कि अलाउद्दीन ने अमीरों के उत्सव एवं भोजों पर जो है रोक लगा दिया था, उत्सव और भोज पे। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, जैसे कृषि की प्रधानता होगा और बृहद बेरोजगारी हो जाएगा। 74 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। आनुवांशिकी के संबंध में बताना है। कथन 1 है कि आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले करेगा जॉन मंडल ने किया था। दूसरा है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है विलियम वाटसन ने किया था। तीसरा है कि मेंडल
मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का जो है चुनाव किया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। केवल तीसरा आपका जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है 76 का, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा। जैसे नेट साइबर ब्रंट महिला प्रीमियम लीग के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। आते हैं 77 नंबर पे, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 78 का। ये कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने भारत की यात्रा किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी वुड नेविंसन। ठीक है, एक ठोस लंब, तो इसका आंसर बना लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सिद्धांत मुख्य अवधारणा दिया गया है 81 का। ठीक है, जैसे लैमार्क की बात करते हैं, लैमार्क तो 81 का हो जाएगा आपका दूसरा, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। डार्विनवाद की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक चुनाव। उत्परिवर्तनवाद की बात करते हैं, अचानक होने वाले अनुवांशिकी परिवर्तन। नव डार्विनवाद की बात करते हैं, जीन पूल में बदलाव। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 81 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो 82 का हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को जो है अनिवार्य बनाया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको ग्राम सभा का गठन, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए आपका सही सुमेलित है। ठीक है, 85 का, तो ऑप्शन नंबर बी गोनोरिया जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार इस निकाय का अध्यक्ष जो है कौन बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। अगला कथन ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अचानक विस्फोट के साथ जो है शुरू होता है, और कारण की बात करते हैं तो हिमालय के दक्षिण में स्थित पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारतीय उपमहाद्वीप से हटना और पूर्वी जेट स्ट्रीम का अचानक स्थापित होना मानसून के आगमन का कारण बनता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में शामिल भारतीय थे, तो हो जाएगा आपका सुल्तान अहमद जगत नारायण, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है कि 91 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 91 का डी हो जाएगा, दोनों सत्य है। पहला है कि जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा 1839 में किया गया है। दूसरा है कि जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होता है। तीसरा है कि जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। चौथा है कि जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19 और 81 है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 जो है सही होगा। आते हैं 93 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 का वन कृषि में सहकारी समितियों की समाहित किया गया है, तो हो जाएगा 97वां 2011। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके द्वारा जो है विनियमित किया गया है, तो हो जाएगा राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। तो 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन है ना मैग्नीज का उपयोग होता है, मैग्नीज का, तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4, इसका स्थापना जो है अप्रैल 1990 में हुआ है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों को तकनीकी रूप से उन्नत एवं व्यावसायिक रूप व्यवहार बनाता है, और क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट योजना क्रियान्वयन इसी बैंक के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो 1, 3, 4 सही होगा। निम्नलिखित मतलब सही सुमेलित नहीं है, स्थापत्य और निर्माणकर्ता दिया गया है। तो शालीमार बाग औरंगजेब असत्य है, बाकी बुलंद दरवाज़ा अकबर, हौज शम्मी इल्तुतमिश, बादशाही मस्जिद औरंगजेब। 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है? क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम की तरह ही था, बड़ा था, अच्छा प्रश्न था। तो कितना किए हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, दृष्टि जो आपका हिस्ट्री का है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका एडिटोरियल की तरफ जो आपका निकाला गया है क्या बोलते हैं ना NCERT, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद।